गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। हाँ जी भैया, अभी वो जो नया बैच था आप लोगों का अभी जस्ट कंप्लीट किया था, वो उसकी क्लास ही खत्म हुई थी। तो उसी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ये, जिसको हमने हटा दिया है क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। तो आप तो भैया रिश्तों का खूनी करोगे हैं। चलिए, तो आपसे तो रिश्तों का हम खूनी कराएंगे। चलिए साहब, तो आज हम पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको बोला था भाई, क्या बोला था मैंने आप लोगों को, कि पॉइंटिंग फॉर्म का लेक्चर आप लोग पहले से अटेंड करके आना। तो क्या आप पॉइंटिंग फॉर्म का लेक्चर अटेंड करके आए हो वीओडी सेक्शन में से? हैं, क्यों भाई? हाँ, हम उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा कराएंगे, सेम क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन को दोबारा कराएंगे। रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा हिल जाते हैं पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन देखकर। और अगर कुछ बच्चे हैं, अगर उनका आईक्यू लेवल तेज है, तो उनके लिए पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन इतने आसान है, इतने आसान है जिसकी कोई हद नहीं। सबसे आसान वैसे पॉइंटिंग फॉर्म ही है, अगर हमारा आईक्यू थोड़ा सा सही है, अगर हमें चीजें समझ आती हैं कंसेप्चुअली, हमारा माइंड एकदम सुलझा हुआ है, तो पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन हमारे लिए सबसे आसान है, बेहद आसान है। हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो भैया, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की दो ट्रिक हैं। एक फैमिली ट्री बनाकर, और एक उस क्वेश्चन को डायरेक्टली अपने ऊपर अप्लाई करके। दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं आंसर देने के लिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते ही कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। हाँ जी, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, हिंदी में पढ़ोगे तो बेटा आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है। हाँ जी, हिंदी में पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। रीजन पता है क्या है? रीजन ये है, रीजन ये है कि जैसे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, ब्रदर ऑफ मदर ऑफ, ब्रदर ऑफ मदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, सन ऑफ वाइफ, सन ऑफ माई वाइफ्स। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? तो जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने में। क्यों? क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बेटा अंग्रेजी में पढ़ोगे तो देखो क्या मीनिंग निकालोगे, ब्रदर ऑफ, मदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, सन ऑफ माई वाइफ। आप इस लैंग्वेज को पढ़ते ही रह जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे इसका मीनिंग क्या है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को, है ना, हिंदी में पढ़ो। देखो हिंदी में ये सेंटेंस कितना इजी है। मेरी मेरी पत्नी, मेरी पत्नी के पुत्र, मेरी पत्नी के पुत्र की बहन की माँ, मेरी पत्नी के पुत्र की बहन की माँ का भाई, मेरी पत्नी, भैया मेरी पत्नी, आपकी कोई पत्नी है सुंदर सी, उसका पुत्र है सुंदर सा, उसकी बहन है सुंदर सी, उसकी माँ है सुंदर सी है। तो आपकी जो पत्नी है, आपकी, भाई कहाँ ख्यालों में खो गए तुम? आपकी जो पत्नी है उसका जो बेटा होगा वो आपका बेटा होगा, आपके बेटे की बहन जो होगी वो आपकी बेटी होगी, आपकी बेटी की माँ आपकी पत्नी होगी, और आपकी पत्नी का भाई आपका कौन होगा? आपका साला होगा। क्या होगा? आपका साला होगा। तो जब हमने इस लैंग्वेज को हिंदी में समझा, तो ये लैंग्वेज हिंदी में समझना कितना आसान है। मेरी पत्नी के पुत्र की बहन की माँ का भाई कौन होता है? साला होता है। अब मैं रिलेशन को समझाने नहीं वाला, ये रिलेशन हमने बचपन से पढ़े हैं। अब ये मत कहना कि सर मम्मी के भाई को क्या कहते हैं हमें क्या पता, पत्नी के भाई कौन होता है हमें क्या पता। तो ये मैं सिखाने के लिए यहाँ नहीं हूँ। ठीक है, ये आप अपने घर पे सीखो अपने मम्मी पापा से। ठीक है। हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा की तो शादी हो गई है, तुम्हारी नहीं हुई तो उनसे इन रिलेशंस को पहचानना सीखो, वो सिखाएंगे तुम्हें। बचपन से तुम कर क्या रहे थे? हैं, पृथ्वी पर ही रह रहे हो तुम, क्या मंगल ग्रह से आए हो, अगर आपको रिलेशंस के बारे में नहीं पता तो? लेकिन अब यही सेंटेंस है जिसका मीनिंग ये है। अब देखना इस सेंटेंस को समझना कितना टिपिकल है, ये समझना आसान है। इसलिए मैंने कहा कि हिंदी में पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है। देखो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है माई माई वाइफ्स, माई वाइफ्स सन्स, सिस्टर्स, मदर्स ब्रदर। ये इसका मीनिंग है। ये जो सेंटेंस है ना, ब्रदर ऑफ, मदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, सन ऑफ माई वाइफ,
ब्रदर ऑफ, मदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, सन ऑफ माई वाइफ। ये जो सेंटेंस है इसका बेसिकली प्रैक्टिकली मीनिंग ये है, माई वाइफ्स सन्स सिस्टर्स मदर्स ब्रदर। अगर आप इस सेंटेंस को इस सेंटेंस में पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप मीनिंग निकाल ही लोगे इंग्लिश में भी, है ना। क्योंकि योर वाइफ्स सन्स, योर सन्स, योर सन्स सिस्टर, योर डॉटर, योर डॉटर्स मदर, योर वाइफ एंड योर वाइफ्स ब्रदर इज योर ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ आंसर आ गया। ठीक है, चलिए साहब। तो अब आप हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में ना पढ़ना भैया, अंग्रेजी बेटर हो तो अंग्रेजी में समझ लेना क्वेश्चन को, हिंदी बेटर हो तो हिंदी में समझ लेना, बस मेरा दिमाग मत खाना। ठीक है, हाँ जी। बस आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ वाला जो सेंटेंस है वो ऐसे पढ़ा जाता है, रिवर्स पढ़ा जाता है, रिवर्स, है ना। ऑफ सेंटेंस हमेशा रिवर्स पढ़ा जाता है, तो बस इसका मीनिंग भी रिवर्स ही निकलता है ना। सन ऑफ माई वाइफ का मतलब ये नहीं होता पुत्र की मेरी पत्नी नहीं होता, मेरी पत्नी का पुत्र होता है। ठीक है, बस। ब्रदर ऑफ फादर का मतलब भाई का पिता नहीं होता, पिता का भाई होता है। इसकी मीनिंग जो होती है ना वो होती है पिता का भाई, पिता का भाई, पिता का भाई, ना कि भाई का पिता। यानी कि इसको हम पढ़ते हैं फादर्स ब्रदर। इसको क्या पढ़ते हैं, फादर्स। एपिस्ट्रोफी एस के साथ तो बेटा सेंटेंस सही बनता है। अगर आपका सेंटेंस एपिस्ट्रोफी एस के साथ बना है तो सही है, वो तो सीधा सीधा सेंटेंस है। लेकिन ये जो ऑफ के साथ बनता है ना, ये कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि ये रिवर्स सेंटेंस हमें पढ़ना होता है। तो आप इस चीज को अच्छे से खुद ही समझे, इसमें मेरी हेडक नहीं है बेटा। अंग्रेजी लैंग्वेज आप कितना समझ पाते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को पहले तो डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाएंगे, डायरेक्ट। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। हर मेथड से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, तो महिला है भाई साहब, ये महिला है ना। अब जिसकी तरफ इशारा हो सा उसको बना तो लो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक पुरुष भी है, ये पुरुष है, ये कुछ कह रहे हैं, इनकी सुन लो जरा, ये क्या कह रहे हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा पुरुष ने, कि वह मतलब ये महिला के बारे में बताना चाह रहा है कुछ। सुनो, ये महिला के बारे में क्या बताना चाह रहा है, कि वह, यानी कि महिला कौन है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ये महिला कौन है, मेरे मतलब पुरुष, मेरे मतलब, मेरे की जगह मैंने पुरुष को रिप्लेस कर दिया, पुरुष के पुत्र के दादा की, पुरुष के पुत्र के दादा की बहू। तो बेटे एक बात बताओ, कोई पुरुष है, उसका पुत्र का दादा कौन होगा, पुरुष का पिता, और पुरुष के पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी, है पुरुष के पिता की इकलौती पुत्र वधू उसकी खुद की पत्नी होगी। तो महिला पुरुष की पत्नी है, सीधा डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर आप पुरुष हो तो आपका पुत्र, आपके पुत्र का दादा होगा आपका पिता, और आपके पिता की जो इकलौती पुत्र वधू होगी वो पत्नी होगी। तो महिला पुरुष की पत्नी आ गई, डायरेक्ट आंसर दे दिया बिना फैमिली ट्री बनाए। कोई फैमिली ट्री बनाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर। फैमिली ट्री कैसे बनाते, देखो एक बच्चे ने फिर कहा इंग्लिश से सर, अभी मैंने समझाया आपको, फिर वहीं तुम आगे लौट के, मतलब अब इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री कैसे बनाओगे। एक महिला की ओर इशारा करते एक पुरुष कहता है कि वह मतलब महिला कौन है, मेरे 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 का मतलब पुरुष अपने बारे में बात कर रहा है, पुरुष 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 के पुत्र, पुत्र का दादा कैसे बनाओगे, इसके पिता का पिता, पुरुष का दादा। भाई मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, इसकी इकलौती पुत्र वधू मतलब इसके बेटे की पत्नी, यही वो कौन है, यही वो महिला है। तो महिला कौन है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू ही महिला। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, पत्नी का। तो मैंने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया। डायरेक्ट मेथड है ये, और ये है फैमिली ट्री बनाने का मेथड। ठीक है। अंग्रेजी में इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता, अंग्रेजी में इस क्वेश्चन का मीनिंग होता, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। तो इसका मीनिंग पहले निकालो। तो इसका मीनिंग है माई, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो माई वर्ड किसके लिए है, मैन के लिए। तो मैन सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ,
तो मैन सन्स मतलब सन, मैन सन्स ग्रैंडफादर मतलब उसके फादर, फादर्स डॉटर इन लॉ यानी कि वाइफ। तो इंग्लिश में ये सेंटेंस रिवर्स पढ़ा जाएगा ना, माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉस। ठीक है। हाँ जी। ओके। हाँ जी। कम ऑन कम ऑन। हम्म। नेक्स्ट। अच्छा, आप क्वेश्चन के आंसर एक एक करके, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ मत देना। सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करोगे। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ आपको नहीं देने हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ नहीं देने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करना है। ठीक है। हाँ जी। सिर्फ और सिर्फ पहले आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करो, फिर आप क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के सॉल्व करो। पहले आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करो, फिर फैमिली ट्री बना के सॉल्व करो। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वीओडी सेक्शन से पहले इस टॉपिक को पढ़ के आना। ठीक है। बट आप पढ़ के नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, पहले आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करो, फिर फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व करना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करो। जब तक मैं बोलूंगा तब तक सॉल्व करोगा, जैसे ही मैं बोलूंगा ना स्टॉप, उसके बाद आप 1% भी अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने स्टॉप बोल दिया ना तो वहीं स्टॉप हो जाना, उसके बाद 1% भी अपना दिमाग यूज मत करना। ठीक है। चलिए अब हो जाओ आप स्टॉप, अब आप स्टॉप हो जाओ फटाफट से, अब रुक जाओ, अब अपना दिमाग यूज मत करो। ठीक है। बस अब रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, पहले मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझाऊंगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, यानी कि आदमी बेटा महिला के बारे में तो बता ही नहीं रहा, आदमी महिला की माँ के बारे में बता रहा है। आदमी महिला की माँ के बारे में कुछ कहना चाह रहा, सुन लो। आदमी महिला के बारे में कुछ नहीं कह रहा, उसकी माँ के बारे में कह रहा है। तो महिला की माँ को वो क्या बताना चाह रहा है, जल्दी से बताना। महिला की माँ को वो क्या बताना चाह रहा है कि जो महिला की माँ है वो कौन है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। अब बेटा ये जो सेंटेंस है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, ये किसको रिप्लेस करता है? मेरे मतलब आदमी, तो आदमी के पुत्र, आदमी का बेटा,
आदमी के बेटे का दादा कौन होगा? आदमी का पिता। और आदमी के पिता की इकलौती पुत्र वधु कौन होगी? आदमी की पत्नी। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी जो माँ है वो मेरी पत्नी है। यानी कि आदमी महिला की माँ को अपनी पत्नी बनाना बता रहा है। आदमी जो है महिला की माँ को अपनी पत्नी बता रहा है। आदमी महिला की माँ को अपनी पत्नी बता रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उस महिला की जो माँ है वो मेरी पत्नी है। आदमी अपनी पत्नी बता रहा है। भाई आदमी के पुत्र के दादा की पुत्र वधु कौन होगी? पत्नी होगी। तो बताओ हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन? तो महिला आदमी की कौन निकली? महिला आदमी की बेटी निकली। ठीक है। अब चाहो तो आप अपने घर में इस रिलेशन को अप्लाई कर सकते हो। आप अपने घर में भी इस रिलेशन को अप्लाई करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री से कैसे सॉल्व करेंगे? फैमिली ट्री से कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो डायरेक्ट मेथड था। अब इसी क्वेश्चन को फैमिली ट्री से सॉल्व करते हैं। देखो, एक महिला की ओर इशारा करो, एक आदमी कहता है कि उसकी माँ मेरे 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 पुत्र, इसका पुत्र बनाओ, मेरे मतलब आदमी, इसका पुत्र बनाओ, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र के दादा, इसके दादा मतलब इसके पिता के पिता, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु, इसके बेटे की वाइफ। ये कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु कौन है? ये उसकी माँ है। ये महिला नहीं है बेटा, पत्नी बेटा, महिला नहीं है। महिला की बेसिकली माँ पत्नी है। तो अगर ये महिला की माँ है तो महिला इसकी बेटी होगी। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? बेटी का संबंध है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डायरेक्ट मेथड और फैमिली ट्री दोनों ही आपको चीजें समझ आ गई होंगी अच्छे से। हालांकि डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है। डायरेक्ट बहुत आसान है अगर आपने बचपन से अपने घर में रिलेशंस को देखा है तो। अब एक गधे, पत्नी जो है ना, पत्नी वो महिला नहीं है, महिला की माँ पत्नी है। तुमने शायद उस पुरुष की बात ध्यान से नहीं सुनी। आदमी कह रहा है कि महिला मेरी पत्नी नहीं है, महिला की माँ मेरी पत्नी है। पूरा सेंटेंस समझो कि उसकी माँ मेरी पत्नी है। एक आदमी ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है। तो महिला की माँ को वो अपनी पत्नी बना रहा है, ना कि महिला को खुद पत्नी बना रहा। देखो सेंटेंस में फर्क है। वह मेरी पत्नी है, इसका मतलब क्या है कि महिला आदमी की पत्नी है। अगर बोल रहा है उसकी माँ मेरी पत्नी है तो इसका मतलब महिला आदमी की बेटी है। तो फिर महिला की माँ पत्नी है आदमी की, ना कि महिला पत्नी है खुद। दोनों सेंटेंस में फर्क है। कॉमन सेंस से यूज कर लो इसको एक बार। ठीक है। सेंटेंस में महिला को नहीं बता रहा वो अपनी पत्नी, महिला की माँ को बता रहा अपनी पत्नी। जैसे इस सेंटेंस में महिला को नहीं वो अपने से जोड़ रहा, महिला के पिता को जोड़ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में वो महिला को नहीं जोड़ रहा अपने से, किसको जोड़ रहा है? वो महिला के पिता को जोड़ रहा है। वो महिला के पिता को अपने आप से जोड़ना चाह रहा है। ठीक है। तो मेरे पुत्र के दादा हैं, तो मेरे पुत्र के दादा हैं, तो मेरे पुत्र के दादा किस सेंटेंस को रिप्लेस करता है? भाई आदमी के पुत्र के दादा, आदमी के पुत्र के दादा यानी कि पिता। तो ये सेंटेंस बेटा पिता को रिप्लेस करता है। तो मेरे पिता, अब महिला महिला थोड़ी है आदमी के पिता, बताओ। तो तुम तो ये बोलोगे फिर तो महिला आदमी का पिता है। तो इस क्वेश्चन में महिला आदमी का पिता नहीं है, महिला आदमी का पिता नहीं है, महिला के जो पिता हैं वो आदमी के पिता हैं। तो जो महिला के पिता हैं ये किसके पिता हैं? ये आदमी के भी पिता हैं, ये आदमी के भी पिता हैं। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? बहन। तो इस क्वेश्चन में बहन आ जाएगा। जैसे मेरे, फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा, ये कौन है? ये उस महिला के पिता हैं। ये महिला नहीं है, ये बेसिकली उसके पिता हैं। ये उसके पिता, यानी कि ये महिला के पिता हैं। तो महिला इनकी बेटी होगी, तभी तो ये महिला के पिता होंगे। तो महिला आदमी की बहन होगी। कती जहर है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ये फैमिली ट्री का मेथड है। लेकिन डायरेक्ट मेथड यूज करोगे है ना तो ज्यादा मजा आएगा आपको। और देखो आप क्रॉस चेक करने के लिए आप इस रिलेशन को अपनी फैमिली पे भी अप्लाई करो, है ना। क्रॉस चेक करने के लिए आप इस रिलेशन को अपनी फैमिली पे भी अप्लाई करो, तब जाके क्रॉस चेक होगा तो मजा भी आएगा।
जब आप अपनी फैमिली में अप्लाई करोगे तो मजा भी आएगा। नहीं आएगा मजा? पूरा मजा आएगा। ठीक है। हाँ जी, जब हम किसी भी पढ़ाई को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ देते हैं तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। पहले क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देना, फिर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देना। 28 का आंसर आप दे नहीं पाओगे तो 29 का आंसर देके खुश हो जाना। खुद को इमेजिन करना तो भैया फिर ये ध्यान रखना, अगर आदमी पुरुष है तो पुरुष, महिला ने अगर कथन कहा है तो फिर खुद को महिला एज्यूम करना पड़ेगा आपको, महिला मान लेना। ठीक है, फिर खुद को महिला मान लेना। यूट्यूब पे बेटा कल से क्लास होगी, कल से स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन। अब बोर्ड पर आप ध्यान से देखेंगे, अब अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। जब मैं समझाऊंगा तो सिर्फ मुझे सुनेंगे। ठीक है, जब मैं समझाऊंगा तो सिर्फ मुझे सुनेंगे आप लोग। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेज हिज मदर इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई सन। है ना, एक आदमी को इशारा करते हुए महिला कहती है कि उसकी माँ, मतलब आदमी के बारे में तो महिला कुछ बताना नहीं चाह रही। ये नहीं कि आदमी के बारे में ही बता दे ना, आदमी की माँ के बारे में कुछ कहना चाह रही है। आदमी की माँ के बारे में क्या कहना चाह रही है कि आदमी की माँ कौन है? महिला के पुत्र के पिता की माँ है। अच्छा, किसी महिला का पुत्र है, किसी महिला का पुत्र का पिता कौन होगा? महिला का पति। और महिला के पति की माँ कौन होगी? महिला के पति की माँ महिला की सास होगी। तो महिला क्या कह रही है कि किसी आदमी की जो माँ है वो मेरी सास है। तो महिला इस औरत को अपनी सास बता रही है। आदमी की माँ को महिला अपनी सास बताना चाह रही है। तो अगर इस औरत को महिला अपनी सास बताना चाह रही है तो महिला इस औरत की बहू है। तो अगर इस औरत की बहू है, इसका मतलब इसके बेटे की पत्नी है वो महिला। लेकिन अगर इस औरत की बहू है तो जरूरी थोड़ी है कि इसी बेटे की पत्नी है, इसका कोई दूसरा बेटा हो सकता है, उसकी भी तो पत्नी हो सकती है महिला। तो इसका मतलब ये है कि जो आदमी है वो महिला का पति भी हो सकता है और आदमी महिला का देवर भी हो सकता है, इसके पति का भाई। तो पति या देवर। और अगर आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अपने मम्मी और पापा को लेके इमेजिन करो कि महिला आपकी मम्मी है और पुरुष आपके पापा हैं। तो जरा इसको जस्टिफाई करो। फिर आप इसी रिलेशन को अपने चाचा और अपनी मम्मी को लेके जस्टिफाई करो कि पुरुष आपके चाचा हैं और महिला आपकी माँ है। ठीक है। तो आप इसी क्वेश्चन को अपनी मम्मी और अपने चाचा को लेके एज्यूम करो और अपने मम्मी और पापा को लेके एज्यूम करो। तब जाके आपको रियलाइज होगा कि हाँ, कि हम जो समझ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। चलो जस्टिफाई करके देखो अपने मम्मी और पापा को लेकर। अरे नहीं, जस्टिफाई करना बहुत जरूरी। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक आदमी को इशारा करते हैं, महिला कहती है कि वह, यानी कि सीधा सीधा महिला जो है वो आदमी को ही, आदमी से ही संबंध, मतलब आदमी से ही डायरेक्ट रिलेशन बता रही है।
कि आदमी कौन है महिला का? मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र, मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र, मतलब महिला के पुत्र के पिता, महिला के पुत्र के पिता यानी कि महिला के पति, पति का पिता, ससुर, ससुर का इकलौता पुत्र, ससुर का इकलौता पुत्र तो पति होगा, ससुर का इकलौता पुत्र तो पति होगा। तो इस क्वेश्चन में महिला सीधा आदमी को ही अपना पति बना रही है कि वह कौन है? मेरा पति। क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बेटा पति को रिप्लेस करता है। भाई पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र पति होता है। कौन होता है? पति। तो ये सेंटेंस पति को रिप्लेस करता है, तो वह मेरा पति है, तो आदमी महिला का पति है, सिंपल। तो यहां तो डायरेक्ट है, ये तो इजी है, ये तो इजी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देवर कैसे होगा भैया? आप अपने चाचा और अपनी मम्मी को लेकर रिलेशन बनाओ ना। आदमी को अपने चाचा मान लो, महिला को अपनी मम्मी मान लो, फिर देखो ये सेंटेंस बन पाएगा कि नहीं। क्या आपके आपके जो चाचा का आपके जो चाचा के पिता हैं, हाँ जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई, यानी कि महिला के भाई के रिप्रेजेंट करना है हमें, हमें महिला के भाई को रिप्रेजेंट करना है, महिला के भाई को। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई, महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि इसका भाई, महिला का भाई, ठीक है, सॉरी, महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई, यानी कि आदमी महिला को अपने आप से नहीं जोड़ रहा, महिला के भाई को अपने आप से जोड़ रहा है, महिला के भाई को। तो महिला के भाई के बारे में क्या बताना चाह रहा है कि महिला का भाई कौन है? मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई है। ओहो भैया, मेरी पत्नी, अगर किसी आदमी की पत्नी की बात करें तो वो आदमी की पत्नी होगी, आदमी की पत्नी का पुत्र आदमी का पुत्र होगा, पुत्र की दादी मतलब आदमी की माँ होगी, आदमी की माँ का भाई आदमी का मामा होगा। तो महिला क्या कहना, वो पुरुष का कहना चाह रहा है, आदमी क्या कहना चाह रहा है कि जो महिला का भाई है वो मेरा मामा है। तो बेसिकली आदमी महिला के भाई को अपना मामा बता रहा है, इसको अपना मामा बता रहा है, मामा। अब ये मामा है किसका? आदमी का। ये मामा कब बनेगा? ये मामा आदमी का कब बनेगा? जब इसकी बहन का जो बेटा होगा, इसकी बहन का जो बेटा होगा वो आदमी होगा, तभी तो ये आदमी का मामा बनेगा। या फिर इसकी इसी वाली बहन का बेटा हो सकता है, वो आदमी है ना। तो जो महिला है वो आदमी की माँ भी हो सकती है और महिला आदमी की मौसी भी हो सकती है। और अगर आप इस रिलेशन को क्रॉस चेक करना चाहते हो तो अपनी मम्मी और खुद को लेके इमेजिन करो, या फिर अपनी मौसी और आप अपने आप को लेके इमेजिन करो। आप महिला को अपनी माँ मानो और आदमी को खुद मानो, इमेजिन करो, रिलेशन जस्टिफाई होगा। और एक बार महिला को अपनी मौसी मानो और आदमी को खुद मानो तो भी ये रिलेशन जस्टिफाई होगा, तो फिर एक अलग फीलिंग आएगी आपके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी सास, मतलब महिला के बारे में तो नहीं बताना चाह रहा आदमी, लेकिन महिला की सास के बारे में बताना चाह रहा है।
महिला के बारे में नहीं बताना चाह रहा, लेकिन जो महिला का पति है और जो पति की माँ है, महिला की सास, इसके बारे में कुछ कहना चाह रहा, सुन लो। महिला की सास को वो अपने आप से जोड़ना चाह रहा है। महिला की सास को आदमी अपने आप से जोड़ना चाह रहा है। किस तरीके से जोड़ना चाह रहा है, पढ़ लो। महिला की सास को वो अपने आप से कैसे जोड़ना चाह रहा, पढ़ लो। चलो। हाँ जी। तो भाई एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि जो महिला की सास है, देखो पहली बात तो आदमी महिला को अपने आप से नहीं जोड़ रहा, महिला की सास को जोड़ रहा है। तो महिला की सास के बारे में क्या बताना चाह रहा, महिला की सास कौन है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। महिला की सास कौन है, इसकी सास कौन है, ये कौन है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, है ना। आपके पुत्र, आपका बेटा, आपके बेटे के दादा, आपके पिता, और आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू आपकी पत्नी। तो आदमी क्या कह रहा है कि जो महिला की सास है ना, वो मेरी पत्नी है। यानी कि आदमी पत्नी बना रहा है किसको, महिला को नहीं बना रहा पत्नी, महिला की सास को बना रहा है पत्नी। आदमी पत्नी बना रहा है महिला को नहीं, महिला की सास को। देखो उसकी सास, महिला की सास को अपनी पत्नी बना रहा है। ठीक है। देन हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो जो महिला है वो आदमी की बेसिकली कौन हो गई, पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू हो गई, डॉटर इन लॉ। चलिए। इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन हुआ करते थे ना, ये हमसे ना बचपन में पूछे जाया करते थे एज ए पहेली के तौर पे। ये बचपन के क्वेश्चंस है बेटा। हाँ, बचपन के क्वेश्चन है, बचपन के नहीं। ये बचपन का प्यार नहीं है, ये बचपन के क्वेश्चंस है ना, चाइल्डहुड। तो बचपन में हमसे इन पहेलियों को पूछा जाया करता था जब हम छोटे हुआ करते थे। तो अब तो आप बड़े हो गए, अब तो आप ये पहेली सुलझा ही लोगे। इसको एज ए सिलेबस की तरह मत पढ़ो। आप सोच रहे हो कहीं ये सर ब्लड रिलेशन का पार्ट है, सिलेबस है, तो सिलेबस की तरह इन क्वेश्चंस को डील मत करो। इन क्वेश्चंस को डील करो पहेली की तरह, है ना। हाँ जी, तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आप ब्लड रिलेशन
चैप्टर समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। ठीक है, बस इतनी चीज का ध्यान रखें। करो भाई, बिल्कुल पहेली की तरह समझो, तब आप इस क्वेश्चन को सुलझा पाओगे, एकदम पहेली की तरह। और अगर आप सोचोगे सर ये सिलेबस का पार्ट है, तो फिर भैया तो फिर गड़बड़ है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आदमी की देखो, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना। अब अपने दिमाग लगाना बंद कर दो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ये बताओ, इस क्वेश्चन में 4 मेंबर है, मैं चारों को नाम देता हूं। एक आदमी, आदमी को मैं नाम देना चाह रहा हूं रवि। ये रवि नाम का आदमी है, और इसकी जो सास है वो है कौन? क्वेश्चन में से ही किसी का नाम उठा लेते हैं। सास का नाम क्या है? रवि की सास का नाम है जया। ठीक है, एक महिला है, महिला का नाम है, महिला का नाम क्या है? महिला का नाम है निधि। और निधि की सास है, निधि की सास कौन है? निधि की सास का भी तो नाम दोगे कुछ। निधि की सास का नाम है अलका। चलिए साहब, ठीक है। तो क्वेश्चन में 4 पर्सन है, एक तो रवि है, रवि की सास है जया, एक निधि है, और एक निधि की सास है अलका। एक निधि की सास है अलका। ठीक है दोस्त, हाँ जी। अब आप लोग ये बताओ मुझे, मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो कि ये जो माँ बेटी है आपस में, ये कौन है? आप नाम पढ़कर मुझे बताओ, माँ बेटी कौन है? माँ बेटी नाम से बताओ मुझे, नाम से आपको क्या पता चला कि हु इज मदर और हु इज डॉटर? माँ बेटी कौन है? देखो सर, रवि की सास जया और निधि की सास अलका, ये जया और अलका आपस में माँ बेटी हैं। तो जया और अलका को माँ बेटी बना दो भाई। जया और अलका आपस में माँ बेटी हैं, तो जया और अलका को आपस में माँ बेटी बना दो। क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा है, ये हमारी डिमांड नहीं है, ये क्वेश्चन की डिमांड है कि जया और अलका को ही माँ बेटी बनाना पड़ेगा। हमने बना दिया जया और अलका को माँ बेटी। बस आप इतना बता दो, जया किसकी सास है? देखो, आदमी की सास जया, निधि की सास अलका, ये आपस में माँ बेटी हैं, तो हमने जया अलका को माँ बेटी बना दिया। बस आप ये बता दो, जया किसकी सास है? सर, जया रवि की सास है। जया किसकी सास है? जया रवि की सास है। ये जो जया है ये रवि की सास है। अगर ये रवि की सास है, जया किसकी सास है भाई? हाँ जी, जया रवि की सास है, तो जया को रवि की सास बना दो, बना दो, बना दो, बना दो। एक सेकेंड, क्लास चल रही है ना? लेट मी चेक, लेट मी चेक। हाँ, तो भाई जया किसकी सास है? जया किसकी सास है? जया रवि की सास है, तो जया को रवि की सास बना दो। अब जया को रवि की सास कैसे बनाओगे? जया की बेटी की शादी रवि से करा दो, तो जया जो थी वो रवि की सास बन गई।
जया रवि की सास बन गई। अच्छा, अलका किसकी सास है? अलका, अलका निधि की सास है। अलका किसकी सास है? अलका निधि की सास है। अलका किसकी सास है? अलका निधि की सास है। तो इसको निधि की सास बना दो, तो इसके बेटे की शादी किससे करा दो? निधि से करा दो। तो भाई जया और अलका आपस में माँ बेटी हैं। जया रवि की सास है तो रवि की सास हमने जया बना दी। अलका निधि की सास है तो निधि की सास हमने अलका बना दी। कहानी खत्म हो चुकी है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हाँ जी, कहानी खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि आदमी का महिला से क्या संबंध है? आदमी कौन है? रवि। महिला कौन है? निधि। तो आदमी का, यही तो आदमी है भैया। आदमी का नाम हमने रवि रखा है, देखो क्वेश्चन में। और महिला का नाम हमने निधि रखा है, देखो क्वेश्चन में। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? ससुर। अब आप इस क्वेश्चन को इमेजिन कर सकते हैं अपनी मम्मी और अपने दादाजी को लेकर। ठीक है, अपने मम्मी और अपने दादा को लेकर आप इस क्वेश्चन को इमेजिन भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। समझे बाबू? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जया अलका माँ बेटी है, जया रवि की सास है, अलका निधि की सास है, तो रवि निधि का ससुर हो गया, कहानी खत्म। ठीक, कितना आसान हो गया। तो कॉमन सेंस भी थोड़ा हमें अप्लाई करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, हाँ बाबू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो एक बार। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि मेरे मामा। महिला अपने मामा के बारे में कुछ बता रही है। महिला के मामा कौन होंगे? इसकी माँ के भाई। तो मेरे मामा और उस लड़के, और उस लड़के के मामा, लड़के के मामा, इसकी माँ के भाई, इनके भी मामा ये। तो मेरे मामा और लड़के के मामा, ये दोनों एक ही पर्सन है। ये दोनों एक ही पर्सन है ना? जो महिला के मामा है, जो महिला के मामा है, वही लड़के के मामा है। ये दोनों एक ही पर्सन है। तो बेटा, ये दोनों एक ही पर्सन है, तो ये महिला के मामा थे, तो ये महिला के मामा है, तो महिला इनकी बहन की बेटी होगी। तो ये महिला हो सकती है, ये वाली महिला हो सकती है, या फिर महिला दूसरी बेटी भी हो सकती है। तो भैया लड़के के मामा के जो मामा है वो महिला के मामा है, तो ऑब्वियस सी बात है महिला लड़के की मम्मी या मौसी में से कुछ भी हो सकती है। क्योंकि मम्मी के जो ही जो मामा होंगे, भाई मम्मी या मौसी के जो मामा होंगे ना, वही मेरे मामा के मामा होंगे। सोचो आपके मामा के मामा कौन होंगे? आपके मामा के मामा वही होंगे जो आपकी मम्मी के मामा हैं या आपकी मौसी के मामा हैं। अगर आप एक, है ना, आपके जो मामा के मामा हैं वो कौन होंगे? सिंपल सी बात है, आपके मामा के मामा आपकी या तो मम्मी के मामा होंगे या आपकी मौसी के मामा होंगे। मतलब दोनों के ही मामा होंगे, या नहीं, मम्मी और मौसी दोनों के ही मामा। ठीक है, तो फाइनली जो ब्लड रिलेशन चैप्टर है वो खत्म हो चुका है कंप्लीटली, है ना? कल की क्लास में मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज दूंगा। ठीक, तो कल के लेक्चर में हम आपको एक छोटा सा सरप्राइज देंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय। मुलाकात करते हैं कल एक छोटे सरप्राइज के साथ। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।